Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Students, today we shall discuss one of the poem which is there in our syllabus of 8th class, that is the Children's Song, which has been written by Joseph Rudyard Kipling, means J.R. Kipling. Now let's see what's there, what's the theme, what's the message which has been given in the poem by the poet. First of all, summary of this poem. Here, Joseph Rudyard Kipling wrote the highly emotional and patriotic poem, बहुत ही भावनात्मक और देश की या मदरलैंड मातृभूमि की रक्षा से जुड़ी हुई ये पोएम है, द चिल्ड्रन सॉन्ग. किपलिंग स्पीक्स फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री. वो सभी देश के बच्चों के लिए बोलता है इस पोएम के माध्यम से. The children take an oath to serve the motherland with all sincerity of heart. Here the poet wants to convey a message that the children take an oath. वो यहाँ ये संदेश देना चाहता है J.R. किपलिंग बच्चों के माध्यम से कि बच्चे जो है वो एक कसम उठाते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं, एक वायदा करते हैं. क्या करने का? टू सर्व. सर्व मीन्स सेवा करना. हमारी जो मदरलैंड है, हमारी जो मातृभूमि है, उसकी सेवा करने के लिए वो प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, विद ऑल सिंसियरिटी ऑफ हार्ट. दिल के, विचारों के, आत्मा के सिंसियरिटी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे होशो हवास के साथ. दे आर वेरी ग्रेटफुल टू देयर मदरलैंड फॉर ऑल गुड थिंग्स दैट शी हैड डन फॉर देम. मीन्स चिल्ड्रन who have been shown in this poem are very grateful to their motherland. वो अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए बहुत ही, मातृभूमि के प्रति बहुत ही जो है आभारी हैं, जिस मातृभूमि ने उनको हर तरह की चीज़ें दी हैं, हर तरह की चीज़ें की हैं जो वो कर सकती है. मीन्स आवर मदरलैंड provides us different type of sports item, different type of fruits, different type of food items, different type of houses, whatever the requirement which should be there in possession of a human being, those requirements are fulfilled with the help of motherland. जो भी ज़रूरतें हैं आदमी को, वो सब ज़रूरतें कौन पूरी करता है? मदरलैंड, हमारी मातृभूमि. दे प्रोमिस टू लव हर. दे मीन्स चिल्ड्रन, देश के बच्चे. वो वायदा करते हैं अपनी मदरलैंड के प्रति प्यार रखने का, प्यार करने का. लिव फॉर हर इन द लैंड. और वो वायदा करते हैं उसके मातृभूमि के लिए जीवन जीने की. दे विल सर्व हर after growing up. Here poet J.R. Kipling tells us that children will serve their motherland when they will be in grown up position. कहता है कि वो जब ग्रोन अप पोजिशन में होंगे, बच्चे जो है वो युवा हो जाएंगे, अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रवेश करेंगे, तो वो अपने देश की सेवा करेंगे. गॉड विल हेल्प देम व्हेन दे कॉल हिम. और भगवान उनकी मदद करेगा जब वो भगवान को बुलाएंगे. हेयर हिम इज़ देयर इन कैपिटल फॉर्म. वाई?
because this is used for God. This pronoun is used for God, or any noun or pronoun meant for God is written with capital form. कोई भी नाउन प्रोनाउन वो कैपिटल फॉर्म में आता है जो भगवान से रिलेटेड है। तो कहता है कि भगवान हमारी मदद करेगा, गॉड विल हेल्प देम, यानी उन बच्चों की मदद करेगा। व्हेन दे कॉल हिम, जब वो बच्चे भगवान को बुलाएंगे उनकी मदद करने के लिए। चिल्ड्रन inherit a grand heritage. Heritage means culture, संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर कह लीजिए। और चिल्ड्रन inherit a grand heritage from their ancestors. Ancestors means पूर्वज। बच्चे ग्रहण करते हैं बहुत ही ग्रैंड मीन्स शानो शौकत वाली सांस्कृतिक धरोहर को वो ग्रहण करते हैं अपने एंसेस्टर से, अपने पूर्वजों से। गॉड टीचेस देम बी स्टीडफास्ट, मीन्स बी फर्म। कहता है, पोइट रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि भगवान उन्हें सिखाइए क्या बनना, फर्म, स्टीडफास्ट, यानी कठोर बनना, मजबूत बनना। केयरफुल इन यूथ, और उनको सिखा दीजिए यूथ मीन्स यौवन, यानी जवानी के अंदर यौवन में ही उनको केयरफुल रहना सिखा दीजिए, सावधान बने रहना बता दीजिए। पोइट रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि बच्चों को अपनी जवानी के अंदर ही सावधान होना, सचेत होना सिखा दीजिए। एंड बी ट्रूथफुल, और उन्हें सच्चा बनना भी सिखा दीजिए। ओ गॉड टीच द चिल्ड्रन टू रूल अवर सेल्स नाइसली। यहाँ पोइट रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि हमारे बच्चों को सिखाइए किस तरह से वो अपने आप को रूल करें। रूल मीन्स शासन करना, कैसे वो अपने आप पर शासन करें। शासन करने का मतलब कैसे वो जो है डिसिप्लिन बनाए रखना सीखें। इफ़ एवर नेसेसरी दे मेक यूजफुल सेक्रीफाइस, यदि कभी उनकी ज़रूरत पड़े ताकि वो, यानी पोइट यहाँ रिक्वेस्ट करता है भगवान से कि उनको सिखाइए अपने आप पर काबू रखना, अपने आप पर अनुशासन रखना, डिसिप्लिन रखना। इफ़ एवर नेसेसरी, यदि कभी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एक यूजफुल सेक्रीफाइस करें, यानी एक बहुत ही लाभदायक बलिदान वो देश के लिए, मातृभूमि के लिए। वी ग्रो टू बी ब्रेव एंड नॉट हम्बल बाय क्राउड, और कहता है कि हम बहादुर बनना सीखें। वी ग्रो, हम पैदा हों बहादुर बनने के लिए। एंड नॉट हम्बल्ड बाय क्राउड, गॉड गिव देम स्ट्रेंथ दैट वी कांट गेट बाय थिंकिंग और बाय वर्किंग। यहाँ किपलिंग कहता है कि भगवान जो है उनको ताकत दे, दैट वी कांट गेट बाय थिंकिंग और बाय वर्किंग, यानी ऐसी ताकत दे जो ना हमें सोच से मिले और ना ही अपने कामों से। गिवन दैम, पोइट अगेन रिक्वेस्ट दैट गॉड शुड गिव दैम, कि भगवान उन्हें दे ऐसी ताकत, स्ट्रेंथ में ताकत। नॉट टू हर्ट द वीक मीन्स वट एवर द स्ट्रेंथ द चिल्ड्रन विल हैव, विद दैट स्ट्रेंथ द पुअर पीपल शुड नॉट बी हर्ट, यानी
जोसेफ रुडियार्ड किपलिंग जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे बच्चों को, आप अपने बच्चों को ऐसी ताकत दें जिस ताकत को वो अच्छे कामों में लगाएं, ना कि गरीबों को तंग करने में। बट टू हेल्प a man in distress, distress means sorrow, but that strength should be used by that man for the help of that person who is in position of distress, in position of sorrow. कहता है कि उनको ऐसी ताकत दीजिए जिस ताकत के द्वारा वो गरीबों को तंग ना करें और उनकी मदद करें उनके डिस्ट्रेस मीन्स सोरो, उनके दुख की घड़ी में। कहता है बच्चों को भगवान से प्रेयर करता है कि इन बच्चों को ऐसी ताकत दें जिससे वो कमज़ोर लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं और वो मदद करें आदमी की दुख की घड़ी में। और गॉड टीच देम टू टेक जॉय इन सिंपल थिंग्स। कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर। कहता है कि भगवान उन्हें सिखा दीजिए सिंपल थिंग्स, साधारण चीज़ों में भी खुशी पाना। द बिलीव दैट ऑल स्प्रिंग मीन्स सीजन्स आर ब्यूटीफुल एंड एन्जॉय। और कहता है कि ये विचार जो है दैट ऑल स्प्रिंग्स, कि सभी जो स्प्रिंग्स हैं, सभी जो सीजन ऋतुएँ हैं, आर ब्यूटीफुल एंड एन्जॉयबल, वो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही एन्जॉयबल हैं। द चिल्ड्रन प्रेज देयर लैंड, बच्चे जो है वो अपने भूमि की प्रशंसा करते हैं जिस भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है। एंड मदरलैंड दे ग्रो टू बी ब्रेव एंड वाइज। और कहता है कि वो इस मदरलैंड पर, इस मातृभूमि में दे ग्रो टू बी ब्रेव एंड वाइज। कहता है कि इस मातृभूमि में वो बहादुर बनना सीख जाएं, वाइज बनना सीख जाएं, बुद्धिमान बनना सीख जाएं। दे लर्न द डिसिप्लिन, जो बच्चे हैं देश के वो अनुशासन सीखें। डिसिप्लिन, दे लर्न द डिसिप्लिन, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड फेथ, वो अनुशासन में रहना सीख जाएं, धर्म को और अधर्म को पहचानना सीख जाएं, ट्रेडिशंस रीति रिवाज निभाना सीख जाएं और फेथ विश्वास रखना सीख जाएं। शी इज़ द प्राइड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, उसे गर्व है सभी बच्चों पर। फॉर हर मैनी एंसेस्टर डाइड प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी, हमला करने वाले। शी इज़ द प्राइड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यानी वो सी मीन्स मदरलैंड। मदरलैंड जो है वो गर्व का विषय है सभी बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि सभी मदरलैंड पर ही खेल खेल कर बड़े होते हैं। शी इज़ द प्राइड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, वो सभी बच्चों के लिए गर्व का विषय है। फॉर हर मैनी एंसेस्टर्स डाइड, उनके लिए बहुत सारे एंसेस्टर्स मीन पूर्वज, वो मरे। प्रोटेक्टिंग हर, इस मदरलैंड को बचाने के लिए, फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स, विदेशी आक्रमणकारियों से। यानी कहता है कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए बहुत सारे एंसेस्टर्स, बहुत सारे पूर्वज जो यहाँ मौजूद थे, उन बच्चों के, पोइट के, उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है अपने जीवन में।
They learn the discipline, religion, tradition and faith. She is the pride of all children. मदरलैंड जो है वो गर्व है, घमंड है सभी बच्चों का, यानी सभी बच्चे अपनी मदरलैंड पर गर्व महसूस करते हैं। For her many ancestors died. उस मदरलैंड के लिए, her is used for motherland, क्योंकि उनके लिए for her many ancestors died. her means motherland. मदरलैंड के लिए बहुत सारे एंसेस्टर, बहुत सारे पूर्वज वो अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रोटेक्टिंग हर, क्या करते हुए? प्रोटेक्ट करते हुए, प्रोटेक्शन करते हुए, किसकी? मदरलैंड की। प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स, अपने फॉरेन इन्वेडर्स जो है, फॉरेन मीन्स विदेशी, इन्वेडर मीन्स आक्रमणकारी। कहता है कि बहुत सारे पूर्वजों ने अपनी जान दे दी, किसको बचाने के लिए? मदरलैंड को। यहाँ हर जो है वो किसके लिए जुआ है? मदरलैंड के लिए। ये जो हर है ये मदरलैंड के लिए यूज हुआ है। अपनी मदरलैंड को बचाने के लिए बहुत सारे पूर्वज अपनी जान गंवा चुके हैं। सो दे प्रोमिस, इसलिए वो वायदा करते हैं विद ऑल देयर हार्ट। हार्ट मीन्स इमोशंस, माइंड, माइंड मीन्स वी कैन से व्यूज, आइडियाज, नॉलेज and hands. Hands means in physical way. So the poet here tells us they promise, means they means children of the country. इस देश के बच्चे वायदा करते हैं with all their heart, वायदा करते हैं कि वो इस देश की, इस मातृभूमि की सेवा करेंगे अपने दिल से, अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से। माइंड मीन्स अपने आइडियाज से, अपने विचारों से, अपने नॉलेज, ज्ञान से। एंड हैंड्स, हैंड्स मीन्स इन फिजिकल वे, इन फॉर्म ऑफ एक्शंस। विद द हेल्प ऑफ एक्शन दे विल सर्व द मदरलैंड। द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री विल सर्व द मदरलैंड बाय देयर एक्शंस। टू सर्व देयर मदरलैंड, अपनी मदरलैंड की सेवा करने के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए सब बच्चे भावनात्मक रूप से, मीन्स इमोशनली, माइंड, माइंड मीन्स मेंटली, एंड हैंड्स, हैंड्स मीन्स फिजिकली। सो पोएट promise here that all the children will serve their motherland emotionally, physically and mentally. तो पोइट यहाँ बताता है कि सभी बच्चे जो है वायदा करते हैं कि वो अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे भावनात्मक रूप से, मेंटली, मेंटली मीन्स मानसिक रूप से, एंड फिजिकली, फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से। यहाँ पर माइंड और ये क्या नाम, हार्ट, माइंड और हैंड्स, इनसे